झलक रहा है कि पवन सिंह को आखिर आसनसोल से टिकट मिला तो वो बोले हम अपना लोकसभा से लड़ेंगे, तो आरा छोड़ के उनको वहाँ उतारा गया। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर जो है उसको खत्म करने के लिए पवन सिंह को वहाँ से निर्दलीय उतारा गया है। कि उपेंद्र, क्या लग रहा है वहाँ से वो जीत पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा है और राजा राम सिंह है CPI MLA से, महागठबंधन से, और BJP से उपेंद्र कुशवाहा, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वहाँ से इंडिपेंडेंट के तौर पे पवन सिंह को बोला गया है कि वहाँ से आप जाके चुनाव लड़िए। है 18% यादव का वोट है, 18% राजपूत का वोट है और 16% कुशवाहा का वोट है, जिसमें 2 कुशवाहा उम्मीद। नमस्ते, प्रणाम। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं RP न्यूज़, और अभी बता दें अभी का सबसे ताज़ा खबर कि पवन सिंह का एक ट्वीट आया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय उम्मीदवार बन के। तो ये देखना है कि इस पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, भैया इनसे बात करेंगे। भैया, पवन सिंह का एक ट्वीट आया है कि काराकाट से हम निर्दलीय उम्मीदवार मतलब चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है? देखिए, आपको पता है कि पवन सिंह का एक आज से कुछ टाइम पहले भी एक ट्वीट आया था कि वो आरा छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो काराकाट तो उनका लोकसभा क्षेत्र भी नहीं पड़ता और वो भी इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मंशा है, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश है कि वहाँ से जो लोकसभा उम्मीदवार है वो उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी राजनीति खत्म करने की चर्चा है। अच्छा, क्या लग रहा है वहाँ से वो जीत पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा है और राजा राम सिंह है CPI MLA से, महागठबंधन से, और BJP से उपेंद्र कुशवाहा, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, इसलिए वहाँ से इंडिपेंडेंट के तौर पे पवन सिंह को बोला गया है कि वहाँ से आप जाके चुनाव लड़िए। अच्छा, वही पवन सिंह को आसनसोल से जब टिकट दिया गया था तो बोले थे कि हम अपना लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव, तो आखिर काराकाट उनका लोकसभा तो नहीं पड़ता है, फिर वहाँ से क्यों गए लड़ने? देखिए, पवन सिंह को तो आसनसोल भी भेजा गया था, तो आसनसोल भी छोड़ के भाग गया है। तो इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी से लोग टिकट लेने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वहाँ से आसनसोल से उन्हें टिकट दिया गया, तो वो आसनसोल छोड़ के कारागार क्यों जा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि राजनीति है इसके पीछे। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा BJP को कमजोर करने के लिए इनको BJP ही की तरफ से लाया गया। बिल्कुल बिल्कुल सहमत है हम इस चीज़ से कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दिया गया है, उसके अलावा उनकी तरफ से कई ऑफर भी दिए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आपको MLC भी आपकी पार्टी को दिया जाएगा, राज्यसभा भी भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की चलाने की वजह से, एक व्यक्ति के कारण 2-2, 3-3, 4-4 सीटें थोड़ी ना दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। आखिर ये तो आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं, तो कैसे ये सरकार बना पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी 197 से ऊपर नहीं जा रही इस बार के चुनाव में। 400 पार एक जमुला है, 197 आप देख लीजिएगा। आज कितनी तारीख है भैया? 10 तारीख है, 4 जून को देख लीजिएगा रिजल्ट। अच्छा, पवन सिंह का भी एक ट्वीट आया है 3:00 में कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय उम्मीदवार बन के। तो आखिर BJP से उनको आसनसोल से टिकट मिला था, तो वो एक ट्वीट किए थे कि हम अपना लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। आखिर तो काराकाट उनका लोकसभा नहीं पड़ता है, फिर क्यों वहाँ गए? देखिए, अगर उनको लड़ना था तो जहाँ से अगर BJP सीट दिया था आसनसोल से भी सीट निकल सकता था, क्योंकि पहला BJP का सीट निकला था तो आसनसोल से निकला था। लेकिन पवन सिंह को थोड़ा सा मूड बनने में समय लगता है। ऐसे ही पवन सिंह कहते हैं ना कि मूड बनने में समय लगता है, थोड़ा उस समय मूड नहीं होगा। अब अगर उनका मूड भी बना है तो आप एक कंटिन्यू मांग रहे थे आरा से निर्दलीय लड़ जाते, आपको पता चल जाता। आप दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? जब आप आसान आप आरा के लिए कर रहे थे कि आरा से हमको चाहिए, आरा से चाहिए, आप आरके सिन्हा के अगेंस्ट में लड़ जाते, आपको पता चल जाता। दूसरी बार में अगर थोड़ा सा भी अगर आरके सिन्हा के करीब पहुंचते तो दूसरी बार जो इस बार तो नहीं, दूसरी बार जो मौका मिलता है 29 में तो आपको मौका दिया जाता। अच्छा, काराकाट से BJP से उम्मीदवार है उपेंद्र कुशवाहा और CPI MLA से है राजा राम सिंह और निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? ऐसे भी देखिए, बिहार में 39 सीट पिछली बार 2019 से मिला था, लेकिन इस समय मोदी जी का हवा नहीं है। उनका अगर स्टेट पे देखिएगा जो मन सजा करते हैं, उनका हवा से ही पता चलता है, उनका बोलने का तरीका। उस पे हम बात करेंगे भैया। सबसे पहले हम पवन सिंह पे बात करना चाह रहे हैं कि पवन सिंह क्या लग रहा है वहाँ, जब आपको निर्दलीय ही लड़ना था तो आप आरा से क्यों नहीं लड़े? देखिए, नुकसान BJP को ही होगा। कुछ तो पवन सिंह है तो उनका जो मतलब फिल्म में, इंडस्ट्री में सॉन्ग आते हैं, तो कुछ जो युवा है उनको तो तरफ वोट करेगा ही। अच्छा, कहीं लोगों का कहना है कि जैसे पवन सिंह वहाँ से गए हैं तो BJP के ही कारण वहाँ पे गए कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट वो हटाना है और उपेंद्र कुशवाहा को निकालना, राजनीति खत्म करना। अब ये नहीं कर सकते, लेकिन BJP है ऐसा ही है कि किसी भी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को कभी नहीं चाहती है कि आगे बढ़े। हमेशा जैसे अभी नीतीश कुमार का लुटिया डुबा देगा, अपने पास तो बुला लिया है, लेकिन लुटिया नीतीश कुमार का भी जहाँ जो है ना लोकसभा में सारी जगह उनका, एक हमारे ललन सिंह जो है गद्दावर नेता है मुंगेर से, वो भी जा रहे हैं। एक जहानाबाद से चतुर्वंशी जी है, वो भी जा रहे हैं। तो समझिए कि पूरी तरह से लुटा दे रहे हैं। गए जदयू का
समाप्त हो गया। तो ये क्या लग रहा है काराकाट से तो ये सीपीआई एमएलए के जो है जयराम सिंह वो निकालेगा, वही निकालेगा। ऐसे पहले से भी था, वैसे ही निकालेगा वो। पवन सिंह वोट काटने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्यों नहीं काटेंगे? कुछ सन ऑफ मोहल्ला सहनी का भी वहाँ वोट है, तो भी उसका वोट पड़ेगा। इस बार ऐसे भी युवा वोट नहीं करेगा, किसान वोट नहीं करेगा, महिलाएं वोट नहीं करेगा। युवा तो पूरी तरह से आक्रोशित है, जो जॉब का तैयारी करता है, आप समझ सकते हैं, वो नहीं करेगा। किसान, आप समझ सकते हैं किसान के लिए क्या किया मोदी जी, महिलाएं के लिए क्या किया। अभी आप ऊपर में जाओ, जो कहते हैं ना योगी बाबा के शासन है, 2 घंटे पे रेप होता है। कहाँ डाटा निकाल के देख लो कितना आंकड़ा जा रहा है। कहते हैं महिलाएं हमारे योगी बाबा की तरह सुरक्षित है, योगी बाबा जैसे मुख्यमंत्री पूरे भारत में होना चाहिए। आप डेटा निकाल कर देखिए ना, ये 2-2 घंटे 1 घंटा पे रेप हो रहा है। भैया पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है जीतेंगे? हम लोग का क्षेत्र जो है दोनों कोयरी है जाति, ये भी कोयरी और अदर जात जो है बाबू साहब आजाद हो माउस है। इस बार माले को कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, वहाँ से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं निकालेंगे बीजेपी से? माले जीतेगा। माले जीतेगा। हाँ भैया बोलिए। जातीय वोट इस तरह से है, 18% यादव का वोट है, 18% राजपूत का वोट है और 16% कुशवाहा का वोट है, जिसमें 2 कुशवाहा उम्मीदवार हैं। अब राजपूत का वोट किधर कन्वर्ट करता है, उस पर निर्भर करता है कि कौन राजपूत के लिए तो पवन सिंह गए कि है निर्दलीय उम्मीदवार, तो क्या लग रहा है बीजेपी कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला कर रहा है? और बनिया भी लगभग 16% है, उसको वो तो बीजेपी का कैडर वोटर है। इसीलिए लगता है पवन सिंह वहाँ से निर्दलीय चुनाव उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए लगाएंगे। मिला जुला के जीत जाएंगे, हम भी समीकरण मिला के देखे। ये बोल रहे कुशवाहा जी जीत जाएंगे। जो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है भैया। कुशवाहा जी बाहरी क्षेत्र है, राजाराम वहाँ का लोकल नेता है, 2 बार विधायक थे, वो बड़ा सा है। बैस वोट वहाँ 28% है। कोयरी बहुल क्षेत्र है, वो बैस वोट कोयरी बहुल क्षेत्र है। कोयरी बहुल क्षेत्र नहीं, कोयरी का कुशवाहा का स्थान 3रा पोजीशन पर है। यादव और राजपूत बरोबर है, 18% ये कहीं ना कहीं साफ झलक रहा है कि पवन सिंह को आखिर आसनसोल से टिकट मिला, तो वो बोले हम अपना लोकसभा से लड़ेंगे, तो आरा छोड़ के उनको वहाँ उतारा गया। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर जो है उसको खत्म करने के लिए पवन सिंह वहाँ से निर्दलीय उतारा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं निकले। ऐसी बात नहीं है, वो पवन सिंह नहीं जीतेंगे। वोट काटने के लिए वो निर्दलीय है। अब फिर भी तब वोट काटने के लिए नहीं काट पाएंगे। राजपूतों का तो वोट काटेंगे। बुद्धिमान आदमी का वोट कोई नहीं काटता है, होशियार आदमी का वोट। बोलिए। अरे सर, हम बात कर दिए ना, वहाँ पर पवन सिंह आरके सिंह के चलते वहाँ से गए कि वहाँ पर राजपूत कैंडिडेट नहीं है, बाबू साहब हैं, वहाँ पर माले को कोई रोक नहीं सकता है। जैसा कि देखें, सभी लोग अपना अपना राय रखें। वीडियो आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।